बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ 11 ऐसा मेरा गांव। प्रकृति का वास्तविक स्वरूप गांवों में दिखाई देता है। हरे भरे खेत, बड़े बड़े पेड़, उन पर गाती चिड़ियाँ, पेड़ों के नीचे बैठे पशु, डाल पर झूला डालकर झूलते बच्चे, ऐसा मनोहारी रूप सभी को आकर्षित कर लेता है। अब पाठ का संवाद करते हैं। प्रकृति जहाँ पर रूप सवारे ऐसा मेरा गांव, खेत जहाँ पर हरे भरे हैं हरदम लहराते, जिन्हें देखकर सब किसान जन मन में हर्षाते, नवजीवन देती है सबको सघन पेड़ की छाँव। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि मेरे गांव में प्रकृति सौंदर्य हर जगह फैला हुआ है। किसान हरे भरे लहराते खेतों को देखकर आनंद मनाते हैं। घने पेड़ों की छाँव सभी को नया जीवन देती है। आगे है, सुबह सुबह ही पूर्व दिशा में छा जाती लाली, और झूमती पुरवाई भी शीतल मतवाली। खग कलरव मधुमय रस घोले, और काग की काँव। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि सूरज के आने से पूर्व दिशा में लाली छा जाती है और शीतल हवा पूर्व दिशा में मतवाली होकर झूमती हुई बहती है। मेरे गांव में पंछियों की चहचहाट वातावरण में मधुर रस घोलती है। आगे है, नदियों की निर्मलतम धारा कल कल बहती है, चलते रहना ही जीवन है मानो कहती है। कवि कह रहे हैं, नदी की स्वच्छ धारा कल कल करती बहती रहती है और हमें हमेशा जीवन में बिना रुके आगे बढ़ते रहने का संदेश देती है। छोटी सी एक नाव धारा से लड़ती हुई आगे बढ़ती रहती है, अर्थात सभी लोग मुसीबत आने पर उसका हंसते हंसते सामना करते हैं। मेरे गांव में चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है। पाठ का बोध। नवजीवन कौन देता है? घने पेड़ की छाँव नवजीवन देती है। नदी की धारा कैसे बहती है? नदी की धारा कल कल कर बहती है। कठिन शब्दों के अर्थ। संवारना, सजाना, किसान खेती करने वाला। हर्षाना, प्रसन्न होना। सघन, घना। छाँव, छाया। पूर्वाई, पूरब की ओर से चलने वाली हवा। शीतल, ठंडा। कलरव, पक्षियों की आवाज़। निर्मलता, अत्यधिक स्वच्छ। लघु उत्तरीय प्रश्न। सुबह सुबह पूरब में क्या होता है? सुबह सुबह पूरब में लाली छा जाती है। पक्षियों की आवाज़ क्या करती है? पक्षियों की आवाज़ मधुमय रस घोलती है। नाव किससे लड़ती भिड़ती है? नाव धारा से लड़ती भिड़ती है। पूर्वाई कैसी है? पूर्वाई शीतल और मतवाली है। पंक्तियाँ पूरी कीजिए। खेत जहाँ पर हरे भरे हैं हरदम लहराते, जिन्हें देखकर सब किसान जन मन में हर्षाते, नवजीवन देती है सबको सघन पेड़ की छाँव। पाठ के आधार पर पंक्तियों का क्रम सही करके लिखिए। तो मैं आपको सीधा सही क्रम ही बता रही हूँ। नदियाँ की निर्मलतम धारा कल कल बहती है, चलते रहना ही जीवन है मानो कहती है, और धार में लड़ती भिड़ती एक छोटी सी नाव। मिलान कीजिए। किसान, खेत, नाव, नदी, पेड़, छाँव, लाली, पूर्व दिशा, काँव, काग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। किसान जन क्यों हर्षाते हैं? किसान जन हरे भरे खेतों को लहलहाते देखकर हर्षाते हैं। नदी की धारा क्या संदेश देती है? नदी की धारा चलते रहना ही जीवन है का संदेश देती है। नाव धार से क्यों लड़ती भिड़ती है? नाव आगे बढ़ने के लिए धार से लड़ती भिड़ती रहती है। प्रकृति गांव का रूप कैसे संवारती है? गांव में सब जगह हरियाली होती है, बड़े बड़े पेड़ों पर चिड़ियाँ अपना मधुर राग सुनाती हैं और स्वच्छ जल से भरी नदियाँ बहती हैं, जो देखने में अत्यंत मन भावन लगता है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पाठांश है, सुबह सुबह ही पूर्व दिशा में छा जाती लाली, और झूमती पुरवाई भी शीतल मतवाली। खग कलरव मधुमय रस घोले, और काग की काँव। नदियों की निर्मलतम धारा कल कल बहती है, चलते रहना ही जीवन है मानो कहती है,
और धार से लड़ती भिड़ती एक छोटी सी नाव, प्रकृति जहाँ पर रूप सवारे ऐसा मेरा गाँव। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लाली कब और कहाँ छा जाती है? लाली सुबह सुबह पूर्व दिशा में छा जाती है। शीतल मतवाली क्या है? शीतल मतवाली पुरवाई है। मधुमेह रस कौन घोलता है? पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ मधुमेह रस घोलती है। खग का पर्यायवाची लिखिए। विहग। व्याकरणिक और परिस्थितिजन्य भाषा, भाषाई घटक। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों को उपयुक्त विशेष्य के साथ मिलाइए। हरे भरे खेत, सघन पेड़, शीतल पुरवाई, मधुमेह रस, निर्मल धारा। पर्यायवाची लिखिए। सुबह सवेरा, पेड़ वृक्ष, नदी सरिता, किसान कृषक, नाव नौका, काग कौआ। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किस शब्द में री की मात्रा है? री की मात्रा है प्रकृति में। किस शब्द में र के रूप का प्रयोग नहीं है? अब प्रकृति, हर्षाते और पूर्व शब्द में र का प्रयोग है, खग शब्द में र का प्रयोग नहीं है। कौन सा शब्द गांव के समान लय वाला शब्द नहीं है? छाँव, गाँव, पाँव लय वाले शब्द हैं गाँव की तरह, और नाव नहीं है। नव का क्या अर्थ है? नव का अर्थ है नया। कविता में से अनुनासिक शब्द चुनकर लिखिए। कुछ अनुनासिक शब्द हैं संवारे, जहाँ, छाँव, काँव, गाँव। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।